हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज इस क्लास में हम जानेंगे बीएड का सब्जेक्ट एंड सिलेबस। यहाँ पे आपको ज्ञात है कि बीएड यहाँ पे 2 इयर्स का ये कोर्स रहता है जो कि 2025 से 2027 तक चलेगा। 2025 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, उनका सब्जेक्ट और सिलेबस यहाँ पे सेम रहता है। याद रखिएगा, सिर्फ आपका बदलता है तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम की डेट आपकी सिर्फ अलग रहेगी, बाकी सब्जेक्ट और यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। आइए देखते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे सब्जेक्ट और सिलेबस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में। याद रखिएगा, यहाँ पे पार्ट 1 में कंपलसरी पेपर आपके 3 होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर जो फर्स्ट आपका रहता है ये आपका रहेगा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। पेपर 2 रहेगा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। पेपर 3 रहेगा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा, ये जो फिलोसॉफिकल होता है इसको हम कहते हैं दार्शनिक, और यहाँ पे सोशोलॉजिकल का मतलब हो जाएगा समाजशास्त्री, और साइकोलॉजिकल का अर्थ हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। तो इनको यदि हिंदी में आप कहेंगे तो ये पेपर आपके रहेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ये 3 पेपर सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन होते हैं, अर्थात आप चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से या अदर स्ट्रीम से, आपके यहाँ जो ये 3 पेपर रहेंगे ये सबके लिए कॉमन होंगे, अर्थात कंपलसरी होंगे। ये तीनों पेपर सभी छात्रों को पढ़ना है, चाहे आर्ट स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो या अदर स्ट्रीम हो। ये पेपर आपको पढ़ना है। और साथ में याद रखिएगा, जो पेपर फर्स्ट आपका रहेगा इसमें 75 नंबर थ्योरी के रहते हैं और 25 नंबर सेशनल के आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से पेपर 2 और पेपर 3 में ये 75 और 25 में डिवाइड रहते हैं। कुल टोटल जो पेपर फर्स्ट रहेगा ये आपका 100 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार से सेकंड पेपर भी आपका 100 नंबर का रहता है और थर्ड पेपर भी आपका यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा। तो ये 3 पेपर आपके यहाँ पे 300 नंबर के रहते हैं। आइए अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन बी में। यहाँ पे यदि आप देखेंगे सेक्शन बी ऑप्शनल पेपर रहेगा, अर्थात स्टूडेंट हैज टू चूज 1 पेपर। यहाँ पे आप देखेंगे जो पेपर 4th रहता है इसमें आपको 3 पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला पेपर आपका रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, सेकंड पेपर वैल्यू एंड पीस एजुकेशन और थर्ड पेपर आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का रहता है। जिसमें से ये इन तीनों पेपर में कोई एक ही पेपर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और वही पढ़ना है। और ये पेपर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप अपने कॉलेज में जाइएगा या कॉल करके आप पूछ लीजिएगा कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर कौन सा रहता है, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शनल पेपर रखते हैं। कोई कॉलेज इंक्लूसिव एजुकेशन रखता है तो कोई वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, कोई जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये पेपर अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर जो 90% कॉलेज होते हैं वो यहाँ पे पेपर ए जो होता है, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, ये यहाँ पे रखते हैं। तो ये जो पेपर 4th रहता है इसको अपने कॉलेज में आपको पूछना है, क्योंकि मान के चलिए आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा किंतु आपके कॉलेज में जो टीचर हैं उन्होंने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन यहाँ पे पढ़ाया हो या चल रहा हो, तो वो जो एग्ज़ाम फॉर्म आता है तो वो इस पेपर को भर देंगे और एडमिट कार्ड में भी आपका यही पेपर आ जाएगा। और आपने पढ़ाई की होगी इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो आपको यहाँ पे भी बहुत समस्या हो सकती है। इसलिए पेपर 4th के लिए आप कॉलेज में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इन तीनों में से कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। ज़्यादातर कॉलेजों में यहाँ पे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन मिलता है, लेकिन एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, जो ये पेपर 4th में ये आपको 3 पेपर होते हैं, इन 3 में केवल आपको एक ही पेपर की तैयारी करनी है, वो आपको कॉलेज में पूछना है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें 75 और 25 में ये डिवाइड रहता है, अर्थात पेपर 4th आपका यहाँ पे 100 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से जो सेक्शन ए थे, सेक्शन ए में आपने देखा कि आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे और सेक्शन बी में आपको यहाँ पे 1 सब्जेक्ट रहेगा। तो कुल टोटल आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और ये 4 सब्जेक्ट प्रत्येक एक सब्जेक्ट 100 नंबर का रहेगा। तो इनका जो पूर्णांक होता है ये आपका यहाँ पे 400 नंबर का रहने वाला है। ये 2 पेपर ये आपके सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट हो गए, जिनको आपने अच्छे समझ लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में यहाँ पे रहेंगे प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क। यहाँ पे ये इंग्लिश टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसे यहाँ पे सही कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल हो गया यहाँ पे और फील्ड वर्क में यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल आपके होते हैं
पहला रहेगा 2 पेटकल आप एजुकेशन साइकोलॉजी के, जो कि आपका 30 नंबर का रहेगा। सेकंड यहाँ पे पेटकल आपका रहेगा विजिट टू ए स्पेशल स्कूल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, तो ये आपका 20 नंबर का रहेगा। तो कुल टोटल इस प्रकार से 30 नंबर ये और 20 नंबर ये आपके 50 नंबर के ये पेटकल रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 400 नंबर के आपके यहाँ पे पेपर होंगे और 50 नंबर आपके पेटकल के होंगे। तो कुल टोटल यहाँ पे 450 नंबर का आपका ये टोटल पूर्णांक रहने वाला है। आपने इसको यहाँ पे अच्छे समझ लिया। अब यहाँ पे चलेंगे सेक्शन डी में। सेक्शन डी में है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे पहला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें क्लासरूम सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप एंड अदर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। दूसरा है लैंग्वेज प्रोफेंसी इन इंग्लिश और तीसरा है म्यूजिक ड्रामा क्राफ्ट योगा एंड अदर रिलेटिव एक्टिविटीज यहाँ पे कराई जाएंगी। तो ये जो आपका सेक्शन 4 रहता है, इसमें याद रखिएगा इसमें नंबर नहीं दिए जाते, इसमें आपको ग्रेड दिए जाते हैं। ए से लेकर डी तक ग्रेड रहेंगे, अर्थात ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, जिसमें सबसे बेहतर आपका होता है ग्रेड ए, इसके बाद ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी और सबसे कम होता है ग्रेड डी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपके कॉलेज में आपको ग्रेड ए ही दिया जाए। तो इसमें आपको नंबर नहीं दिए जाते, ये कॉलेज द्वारा कार्य होता है, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल फाइल या फिर और यहाँ पे एक्टिविटीज कराई जाएंगी, उनके यहाँ पे ग्रेड दिए जाते हैं। तो आपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया। एक बार यहाँ पे पुनः देख लेते हैं कि आपके 3 पेपर यहाँ पे सबके लिए कॉमन होंगे, अर्थात कंपलसरी होंगे। इन 3 पेपर को आपको सभी को पढ़ना है, जिसमें से यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के ये 3 पेपर होंगे। चौथा एक और पेपर आपका रहेगा जो कि समावेशी शिक्षा से रहता है, जो कि यहाँ पे आपको कॉलेज में जाके पता करना है कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा ही रहेगा कि दूसरा यहाँ पे पेपर रहेगा। ज़्यादातर कॉलेजों में समावेशी शिक्षा ही रहता है, तो एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो ये चौथा पेपर रहता है इसको आप इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के बाद, ये एक बार आप देख लीजिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है जो कि कुछ इस प्रकार से आता है। आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पे पहला पेपर है ये है फिलोसफिकल प्रेजेंटिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का ये पेपर है, जिसमें थ्योरी देखिए यहाँ पे 75 नंबर का रहेगा और यहाँ पे सेशनल के यहाँ पे 25 नंबर का ये रहेगा। कुल टोटल इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर होगा। सेकंड पेपर आपका रहेगा सोशलॉजिकल का, जो जिसमें से थ्योरी के 75 नंबर रहेंगे, सेशनल 25 नंबर और कुल टोटल यहाँ पे 100 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद तीसरा पेपर है यहाँ पे साइकोलॉजिकल का, अर्थात मनोवैज्ञानिक का। यहाँ पे 75 नंबर थ्योरी के, 25 नंबर सेशनल के रहेंगे और ये 100 नंबर का आपका ये कुल टोटल रहेगा। तो आपने यहाँ पे देखे कि ये जो 3 पेपर हैं ये सबके लिए कॉमन है और ये 100 नंबर के रहेंगे, तो 300 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे चौथा पेपर ये आपको कॉलेज द्वारा बताया जाएगा कि कौन सा रहेगा। ये समावेशी शिक्षा का रहता है, जिसमें 75 और 25 नंबर का 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो 100 नंबर इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 400 नंबर का। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, पहला प्रैक्टिकल और ये दूसरा प्रैक्टिकल हो जाएगा 30 नंबर और 20 नंबर का, तो 50 नंबर के आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। इस प्रकार से जो पूर्णांक आपका कुल टोटल रहेगा 450 का पूर्णांक रहता है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 यहाँ पे पेपर रहेंगे जो कि पेपर नहीं होते, ये कॉलेज द्वारा ग्रेड दिए जाते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ग्रेड आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल टोटल 450 नंबर का पूर्णांक होगा और आपके ये सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सिलेबस को। सबसे पहला पेपर आपका रहता है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें से 4 इकाइयाँ आपकी रहेंगी, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, अर्थात यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। और ये आपका सिलेबस है पहले पेपर का। और याद रखिएगा इसका सिर्फ एक ही आपका एग्जाम जब देने जाएंगे तो एक ही पेपर होगा, जिसमें से यूनिट 1 आपकी रहती है शिक्षा का अर्थ, इसकी अवधारणा, प्रकृति एवं शिक्षा के लक्ष्य आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 है शिक्षा के उपकरण, औपचारिक और अनौपचारिक, निरौपचारिक, जिसमें घर परिवार, विद्यालय, समाज, जनसंचार एवं सोशल मीडिया के साधनों की भूमिका को आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 2 आएगा। यूनिट 2 में दर्शन का अर्थ पढ़ना है, उसकी अवधारणा, प्रकृति एवं शिक्षा तथा दर्शन का संबंध,
शैक्षिक दर्शन के कार्य, प्राच्य एवं पाश्चात्य दर्शन की आपको तुलना, ये आपको पढ़ने हैं। यूनिट 3 में आएंगे तो भारतीय दर्शन एवं उनका योगदान, शिक्षा के संदर्भ में वेदांत दर्शन, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। इसके बाद प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय, शिक्षा के संदर्भ में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद एवं अर्थवाद, इनको यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आएगा यूनिट 4, भारतीय शैक्षिक विचारक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिज्जूभाई, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णमूर्ति। और इसके बाद लास्ट आपका चैप्टर रहेगा पाश्चात्य शैक्षिक विचारक, जिसमें से प्लेटो, रूसो, पालो फेरे, एम फ्रोबेल और जॉन डिवी, इनको यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये आपका पहला जो पेपर आपका रहता है दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, उसका यहाँ पे ये सिलेबस है, जिसमें से आपको 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5, 6, 7, 8 आपके यहाँ पे चैप्टर होंगे। और प्रत्येक चैप्टर के अंदर यहाँ पे उनके टॉपिक हैं जो कि यहाँ पे बता दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। और इस दार्शनिक परिप्रेक्ष्य याद रखिएगा, एक ही पेपर इसका रहेगा और 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा या नोट कर लीजिए कॉपी में, जिसमें आपको सभी चीज़ें पढ़ने में आसानी हो। सेकंड पेपर है आपका शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जिसका सिलेबस है यूनिट 1 में रहेगा समाजशास्त्र का अर्थ, उसके प्रकृति, शैक्षिक समाजशास्त्र एवं शिक्षा के समाजशास्त्र में अंतर, नवीन सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक, संस्कृति, भाषा, जाति एवं जनजाति तथा धर्म के संदर्भ में सामाजिक विविधता की अवधारणा। सेकंड चैप्टर है शांतिपूर्ण एवं सामूहिक रूप में रहने, जीने एवं बहुसांस्कृतिक समाज के लिए विविधता में एकता की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता एवं शिक्षा, आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। ये आपका सेकंड चैप्टर है। यूनिट 2 में आएंगे तो यहाँ पे 3rd चैप्टर रहेगा भारत का संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नागरिकों के मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शिक्षा से संबंधी अनुच्छेद। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा स्वतंत्रता, न्याय, समानता एवं भ्रातृत्व के संवैधानिक वायदों के संदर्भ में शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल, शिक्षा एवं लोकतंत्र। यूनिट 3 है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर रहेगा लिंग, जिसमें आपको पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ना है, जाति, जनजाति, विकलांग एवं अल्पसंख्यकों के संदर्भ में शिक्षा में समानता के अवसर। नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में स्थित असमानता, भेदभाव एवं सीमांतीकरण से संबंधित अवधारणा एवं मुद्दे, समाज को जोड़ने वाले विद्यालयों में शिक्षक की भूमिका। यूनिट 4 में आएंगे तो शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मिड डे मील योजना। और नेक्स्ट चैप्टर में समान स्कूल प्रणाली, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, ये आपको पढ़ना है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में। ये आपका सेकंड पेपर रहता है और ये आपका 100 नंबर का रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसका भी केवल एक ही पेपर आपका होगा। इसके बाद 3rd पेपर आपका रहेगा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के, जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। इकाई 1 में अर्थात यूनिट 1 में आपको पढ़ना है शिक्षा मनोवैज्ञानिक एवं मानव विकास, जिसमें से शिक्षा मनोविज्ञान में आपको इसकी अवधारणा, विधियां, क्षेत्र, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, सिद्धांत, कक्षा स्थिति में व्यक्तित्व भिन्नता, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था की अवधारणा, इसकी विशेषताएं, जीन पियाजे, कोहलर वर्ग, वाइगोस्की के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में विकास, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 2 आपका रहेगा अधिगम एवं अभिप्रेरणा का, जिसमें अधिगम के अंदर आपको पढ़ना है कि अधिगम की अवधारणा क्या है, अधिगम की प्रकृति कैसी है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अधिगम के व्यवहारिक उपागम, थार्नाइट का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावलॉक का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, अधिगम के संज्ञात्मक उपागम, गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गैने का अधिगम पराक्रम सिद्धांत। याद रखिएगा आपका ये चैप्टर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अधिगम, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जितने भी ये आपके सिद्धांत हैं, जैसे थार्नाइट के सिद्धांत, पावलॉक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, और यहाँ पे देखेंगे गेस्टाल्ट का सिद्धांत, गैने का सिद्धांत, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है,
क्योंकि ये सिर्फ न ही बीएड में बल्कि जब आप यहाँ पे सीटेट या फिर टेट या सुपर टेट या अन्य किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और जितने ये टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा जिससे आगे चल के आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े और ज़्यादा यहाँ पे मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर रहेगा अप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन कहते हैं। इसमें अप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व पढ़ना है। अधिगम स्थानांतरण, इसकी अवधारणा, प्रकार एवं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण को सुनिश्चित करने में शिक्षक की भूमिका, ये टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद यूनिट 3 आएगी जिसमें बुद्धि एवं सृजनात्मकता आपको पढ़ना है। बुद्धि में पढ़ना है आपको इसकी अवधारणा, अर्थ एवं इसकी प्रकृति, सिद्धांत, स्पेयरमैन का द्विक्रियक सिद्धांत आपको पढ़ना है, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और बुद्धि का मापन, ये आपको बुद्धि चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सृजनात्मकता का, जिसमें इसकी अवधारणा, प्रकृति एवं सृजनात्मकता बढ़ाने की तकनीकें एवं विधियां, मस्तिष्क उद्दीलन विधि, समस्या समाधान विधि, सामूहिक चर्चा विधि, खेल विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी विधियां बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। ये चैप्टर और ये व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य का जो चैप्टर रहेगा, ये इन सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये आपके सीटेट, टेट या सुपर टेट जब भी होंगे तो इनमें आपके बहुत ही सहायता करेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य पढ़ना है, जिसमें व्यक्तित्व चैप्टर के अंतर्गत व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की प्रकृति एवं व्यक्तित्व के निर्धारक, व्यक्तित्व के सिद्धांत, शील गुण या विशेषक सिद्धांत, प्रारूप या प्रकार सिद्धांत, प्रकार सह विशेषक सिद्धांत, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वच्छता में पढ़ना है उसके अर्थ, विशेषताएं, समायोजन एवं रचनात्मक तंत्र, अवधारणा एवं प्रकार। नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो 3 कंपलसरी पेपर होते हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस बता दिया गया है। अब चौथा यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट रहेगा जो कि ऑप्शनल होता है, वो कॉलेज में आप पूछिएगा, ज़्यादातर कॉलेज में समावेशी शिक्षा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम समावेशी शिक्षा को बता रहे हैं। इसका सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है समावेशी शिक्षा का, जिसमें से समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इसका अर्थ एवं महत्व क्या है, विशेष शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बीच अंतर क्या रहने वाला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा भारत में समावेशी शिक्षा, दिव्यांग व्यक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान और PWD। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है अधिनियम 1995 2016, RT अधिनियम 2009 एवं समावेश को बढ़ावा देने के लिए, साथ में NEP 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए समावेशन किस प्रकार से करें, इसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, जिसमें से सामाजिक रूप से वंचित बच्चों का अर्थ अर्थात ST SC OBC अल्पसंख्यक, लड़कियों और झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की अवधारणा, अर्थ, वर्गीकरण, विशेषता एवं पहचान। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अक्षमता का, जिसमें अक्षमता के प्रकार, शैक्षिक आवश्यकताओं के लक्षण, कारण और पहचान, मानसिक, शारीरिक एवं सीखने की अक्षमता आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है समावेशी प्रथाएं, जिसमें से कक्षा में समावेशी प्रथाएं, शैक्षणिक रणनीतियां, सहकारी अधिगम रणनीतियां, सहकर्मिक शिक्षण, सामाजिक शिक्षा और बहुसंवेदी शिक्षण पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा समावेशी प्रथाओं को बनाना और बनाए रखना, शिक्षकों, माता पिता और समुदाय की भूमिका। ये आपका समावेशी शिक्षा का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस बता दिया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि DLED फर्स्ट सेमेस्टर 2025 में सभी छात्रों ने एडमिशन ले लिया है। जिन छात्रों को एडमिशन लेना था, अब यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो अब आपको तैयारी करना है B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की। साथ में आपके कुल टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे, जिनमें से 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं जो कि आपको बता दिए गए हैं, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ये 3 पेपर रहेंगे। चौथा जो पेपर आपका रहेगा ये कॉलेज से पूछ लीजिएगा, ज़्यादातर समावेशी शिक्षा ही रहता है, लेकिन एक बार कंफर्म अवश्य कर लीजिएगा।
4 पेपर आपके ये हो जाएंगे। और ये जो 4 पेपर रहेंगे ये आपके 100 नंबर के रहेंगे, तो 400 नंबर का ये आपका कुल टोटल हो जाएगा। और 2 प्रैक्टिकल होंगे जो कि 50 नंबर का होगा, तो 450 नंबर का आपका ये कुल टोटल पूर्णांक रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। साथ में आपको 3 चीज़ों में ग्रेड मिलेंगे, ए से लेकर डी तक, तो उसको अच्छे से करिएगा जिसमें ग्रेड आपको ए ही मिल सके। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जल्द ही इसकी क्लासें आपको स्टार्ट कर दी जाएंगी। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे बीएड के सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।